We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब एक जानकारी आपके साथ साझा करने चाहेंगे। अरबी संस्कृति और इस्लाम की कई किताबों में जिन्न का जिक्र किया गया है। जिन्न दरअसल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है छिपना या फिर छिपाना, और कुरान में इस बात का जिक्र है कि खुदा ने आग से जिन्न, जिन्नातों और फरिश्तों को पैदा किया है, जबकि इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया है। जिन्नातों को अलौकिक प्राणी बताया गया है। जिन्न जिन्नातों के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो अदृश्य होते हैं। यहां हम फिर आपको साफ कर देना चाहते हैं कि न्यूज नेशन का मकसद किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हम सिर्फ जो ईरानी अधिकारी हैं और जो शिया मौलवी हैं उनकी तरफ से किए जा रहे जो जिन्न वाले दावे हैं उनका विश्लेषण कर रखे हैं। और एक रिपोर्ट हम आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पहली बार ईरान के मौलवियों ने इजराइल की जिन्न आर्मी का जिक्र किया, जिसके बाद सनसनी फैल गई थी। दावा किया जा रहा था कि हमास चीफ इस्माइल हानिया को टारगेट किया जाना और हसन नसरल्लाह के खुफिया ठिकानों की लोकेशन ट्रेस किया जाना इजरायली खुफिया एजेंसी की बस की बात नहीं थी। इसमें अलौकिक ताकतें शामिल थी। तो क्या एक बार फिर जिन्न वाली थ्योरी सामने लाकर ईरान अपनी हार और इजराइल के हाथों मिली मात को छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या ईरान को इस बात की आशंका सताने लगी है कि मोसाद ईरानी रिजीम के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? क्या ईरान को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई मोसाद के टारगेट नंबर 1 है? क्या ईरानी खुफिया एजेंसी को इस बात की पुख्ता खबर मिल चुकी है कि ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम अब यहूदी देश के निशाने पर है? और IRGC को इस बात की खबर लग गई है कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की कमर तोड़ने के लिए मोसाद कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त ताकत के सामने भविष्य में होने वाली किसी भी जंग में मिलने वाली हार को भांपते हुए क्या ईरानी रिजीम के करीबी जिन्न वाला नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं? क्योंकि 21वीं सदी में जिन्न जिन्नातों की बातें यकीन करने लायक नहीं है। ये सिर्फ कपोर कल्पना और अंधविश्वास है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अपनी हार को छिपाने के लिए आवाम और आर्मी का हौसला बनाए रखने के लिए इस तरह के दावे कर रहा है, क्योंकि किस्से, कहानियां और फिल्मों में अब तक जिन्न के बारे में दावा किया जाता है। जिन्नात बेहद ताकतवर होते हैं, वो तिलिस्मी शक्तियों के मालिक होते हैं, जिन्न मुरादों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। मौजूदा वक्त की जिन्न जिन्नाताओं को लेकर एक राय नहीं है। पढ़ा लिखा वर्ग भूत प्रेत, शैतान और जिन्न को कोरी कल्पना बताता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है जो ये मानते हैं कि धरती पर इंसान है तो शैतान का भी वजूद है, धर्म कर्म है तो तंत्र मंत्र भी है। अरब जगत की सभ्यता संस्कृति में जिन्न का जिक्र आता है। इस्लामी धर्म के जानकार भी जिन्न के दावे से इनकार नहीं करते। जिन्नात जो है वो सिर्फ मुसलमान नहीं होते, बल्कि उनके अंदर कैटेगरीज होती हैं। वो मुशरिक भी होते हैं और दूसरे मज़ाहिब के भी लोग होते हैं, और अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन्नात होते हैं। और जो आमिलीन हैं और जो आसमानी किताबों का इल्म रखते हैं या दूसरी जो मुशरिकाना उनके पास वज़ाइफ होते हैं, तो उसके ज़रिए वो जिन्नात को अपने काबू में कर लेते हैं। ईरान की तरफ से इजराइल की जिन्न आर्मी के दावे को लेकर कहा जा रहा है कि उसके पीछे कोई वाजिब आधार नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर तंत्र मंत्र और जिन्न जिन्नाताओं से किसी को मारा जा सकता, या अगर कथित रूप से इजराइल के पास जिन्न जिन्नाताओं की आर्मी होती, तो इसे ईरान के खिलाफ 12 दिन का युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का वार नहीं झेलना पड़ता, हमास के खिलाफ लगातार 2 साल से युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।